नमस्कार मित्रों, मैं हरिशंकर पारासर दर्पण क्लासेज करौली। साथियों, एक ऐसा व्यक्तित्व और कर्तव्य जिसने स्वयं की परवाह ना किए स्वयं की पर्दी से लांघकर पर के लिए कार्य किया, उस व्यक्ति की जयंती पर मैं आप सब लोगों को हार्दिक बधाई देता हूं। साथियों, आप सभी को गांधी जयंती मुबारक हो। साथियों, सभी देशवासियों को गांधी जयंती मुबारक हो। साथियों, स्वयं ना बदले जिंदगी का, स्वर ना बदले जिंदगी का तो बांसुरी बनना पड़ा। स्वर ना बदले जिंदगी का तो बांसुरी बनना पड़ा, पर स्वयं से स्वयं को अजनबी बनना पड़ा। स्वयं से स्वयं को अजनबी बनना पड़ा। इस सदी में भड़कन से बच सकें लोग, इसलिए एक देवता को इंसान के रूप में अवतार लेना पड़ा। साथियों, मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूं। साथियों, मेरा जन्म उस धरा पर हुआ है, उस देश में मेरा जन्म हुआ है जिस देश में गांधी जैसे महानायकों का जन्म हुआ था। साथियों, जिन्होंने बिना अस्त्र शस्त्र के, बिना किसी युद्ध के, अहिंसा के दम पर देश को एक नई दिशा और दशा दी और हमें आजादी दिलाई। साथियों, उस व्यक्ति को कोटि कोटि नमन। साथियों, आज क्या आज हम लोगों को वो चीज देकर गए जो ये हम लोगों के लिए जीवन जीने के लिए जरूरी है। साथियों, आज हिंदुस्तान पूर्ण स्वतंत्र देश के रूप में जी रहा है। साथियों, हिंदुस्तान आज 21वीं सदी का हिंदुस्तान टॉप पर है। साथियों, वो सब गांधी जी की देन है। साथियों, प्रोफेसर परशुराम अग्रवाल एक बात कहा करते थे। साथियों, उनकी पंक्ति मेरे को याद आ रही है कि मजबूरी का नाम गांधी नहीं है, मजबूती का नाम गांधी है। साथियों, आप लोगों को सत्य पर डटे रहने के लिए, अहिंसा पर डटे रहने के लिए, आपको अच्छे मार्ग पर चलने के लिए मजबूती की जरूरत होनी चाहिए। साथियों, इसलिए कई लोग कहते हैं ना कि मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है। नहीं साथियों, आप युवा वर्ग है, सीखो। आप मजबूरी का नहीं, मजबूती का नाम महात्मा गांधी है, क्योंकि महात्मा गांधी जी ने सदैव सत्य का साथ दिया है। साथियों, महात्मा गांधी के जीवन सिद्धांत, उनका महात्मा गांधी जी का दर्शन बहुत कुछ देकर गया है देश के लिए। साथियों, यहां तक कि आप संविधान की भी बात करोगे तो संविधान में नागरिकों को जीवन जीने के अधिकार मूल अधिकारों में दिए गए हैं। साथियों, उनमें भी गांधी जी के दर्शन का प्रभाव दिखाई देता है। लेकिन साथियों, आधुनिक युग में आप लोग देखोगे तो आधुनिक युग में बड़ी पीड़ा होती है, बहुत पीड़ा होती है आधुनिक युग में। साथियों, कि गांधी जी के दर्शन का राजनीतिकरण हो गया है। पार्टियां, राजनीतिक पार्टियां गांधी जी के शब्द को अपने से जोड़ने लग गई हैं। साथियों, और राजनीतिकरण कर डाला। साथियों, गांधी जी ने जब आजादी दिलाई तो ये नहीं सोचा कि इस तरह से आगे चलकर हिंदुस्तान में जाति और हिंसा के मार्ग को लोग चुनेंगे। गांधी जी ने समाज में एक सुधारक की भूमिका निभाई। साथियों,
जातिवाद को खत्म करने पर कार्य किए साथियों, सब लोगों को आगे बढ़ाने पर कार्य किए, लेकिन वर्तमान में राजनेताओं ने जाति को पकड़ लिया साथियों, जाति शब्दों को पकड़कर बैठ गए। यदि काश आज गांधी जी होते तो उनको भी बड़ा दुख होता साथियों इस चीज का, कि मैंने जिस भारत की कल्पना की थी, मैं जैसा भारत बनाना चाहता था, वैसा भारत नहीं बना। गांधी जी ने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि हिंदुस्तान की राजनीति में जाति शब्द इतना हावी हो जाएगा साथी। इसलिए मैं उन लोगों से कहता हूं जो ये कहते हैं कि हम गांधी जी के दर्शन पर चलते हैं, उन लोगों को गांधी जी के सिद्धांत और दर्शन ठीक प्रकार से पढ़ने चाहिए साथियों। दुख होता है इस चीज का कि हिंदुस्तान 21वीं सदी में जो दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की ओर जा रहा है, बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था की ओर जा रहा है, अमेरिका जैसे देश लोहा मान रहे हैं, जिसका वो देश के नागरिक आज भी जाति पर टिक गए। हम सब लोगों को सोचना चाहिए, गांधी दर्शन को जीवन में अपनाना चाहिए साथियों, क्योंकि गांधी जी वह व्यक्ति थे कि बिना किसी अस्त्र शस्त्र के हम सब लोगों को आजादी दिला गए और आज हम आजाद हिंदुस्तान के नागरिक हैं साथियों। इसलिए हम सब लोगों को गांधी जी के उन दर्शनों को अपनाना चाहिए, उन दर्शनों पर चलना चाहिए, उन सिद्धांतों पर चलना चाहिए, उन जीवन के मूल्यों पर चलना चाहिए जो गांधी जी कहा करते थे। गांधी जी एक बात कहा करते थे कि आपको अस्त्र शस्त्र उठाने की जरूरत नहीं है, आप केवल मेरे द्वारा बताए गए मार्ग पर चल जाइए, अहिंसा के मार्ग पर चल जाइए, आपको आजादी दिलाऊंगा। ये गांधी जी कहा करते थे साथियों, वो गांधी जी ने करके दिखा दिया। इसलिए कहा जाता है कि ये वह साबरमती का संत जिसने बिना खड़क बिना तलवार के क्या दिलाई है, हिंदुस्तान को आजादी दिलाई है साथियों। मैं देखता हूं साथियों वर्तमान में कि हिंदुस्तान में लगभग 53 मार्ग ऐसे हैं जिनका नाम गांधी जी के नाम पर रखा गया है, गांधी पथ रखा गया है, लेकिन साथियों उन पर चलने वाले लोग केवल गांधी पथ पर चलते हैं, लेकिन गांधी जी के विचारों को कभी जीवन में नहीं अपनाते। अरे साथियों वो राजघाट आज रोता है, जिस राजघाट पर, जिस साबरमती में वह कल्पना की गई थी कि हिंदुस्तान में प्रत्येक व्यक्ति समृद्ध होगा, आज वो राजघाट देखता है कि हमारे राजनेताओं ने क्या कर दिया इसका। इसलिए मैं किसी एक से नहीं कह रहा, हम सब लोगों का ही नैतिक दायित्व है कि हम सब लोगों को गांधी जी के दर्शन को फॉलो करना चाहिए, जीवन में अपनाना चाहिए, जिससे हम राष्ट्र का विकास कर सकें साथियों। ये जीवन ही क्या काम का जो राष्ट्र के काम ना आए, ये खून ही क्या काम का जो देश के काम ना आए साथियों। अपने लिए तो सब जीते हैं, लेकिन पर के लिए जो जिए वही गांधी है साथियों, वही गांधी है। इसलिए साथियों गांधी जी जयंती पर आपको गांधी जी दर्शन, गांधी जी के मूल्यों को अपनाना चाहिए और जीवन में राष्ट्र के लिए कुछ ऐसा करके जाइए आप कि सदियों तक आपको भी लोग याद रखें। गांधी जयंती पर कुछ ऐसा धारित कीजिए, ऐसा अपने अंदर गांधी जयंती पर गांधी जी के विचारों में से धारित कीजिए, जिससे आपके जीवन का उद्धार हो, राष्ट्र के लिए आप कुछ कर सको। साथियों आप सब लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः गांधी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी देशवासियों के लिए। जय हिंद, जय भारत।